इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 241 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर की कीमत के हवाले से। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा। ओपन मार्केट डॉलर 241 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 241 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर की कीमत के हवाले से। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 241 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आपको बताते चलें डॉलर की कीमत के हवाले से, जहां इंटर बैंक के बाद अब ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 4 रुपए मजीद महंगी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 241 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। सोना 1000 रुपए फी तोला महंगा होकर 1,51,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,29,886 रुपए का हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से। सोने की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। सोना 1000 रुपए फी तोला महंगा होकर 1,51,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,29,886 रुपए का हो गया। आपको बताते चलें सोने की कीमत के बारे में, जिसमें मजीद इजाफा देखा गया है। सोना 1000 रुपए फी तोला महंगा होकर 1,51,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं फजील से। जी फजील, बताएगा क्या अपडेट है सोने की कीमत के हवाले से? बिल्कुल, सोने की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है। जैसे जैसे डॉलर की उड़ान जो है वो ऊंची होती जा रही है, वैसे ही सोने की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। फी तोला सोना आज 1000 रुपए मंडी के अंदर महंगा होने के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जो कि आज फी तोला सोना जो है 1,51,500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 857 रुपए बढ़ी है और 10 ग्राम सोने की कीमत 1,29,886 रुपए हो चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले हजरात जो हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सोने की कीमतें जो हैं वो डॉलर की कीमतें बढ़ने की वजह से बढ़ती जा रही हैं और इस कदर सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं कि कारोबार जो है वो मुतासर होकर रह गए हैं। कारोबार जो है सोने का इस वक्त ना होने के बराबर है और आलमी मंडी के अंदर सोना जो है वो भी महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 100 रुपए की कदर जो है वो कम होती जा रही है और दूसरा सोने की कीमत जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। शादी ब्याह की सोने की कीमत में मजीद इजाफा देखा गया। शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। समंदरी रोड और खानोआना के बिजली सार्फिन के लिए अहम खबर। अब हल होंगे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के लो वोल्टेज और ओवर वोल्टेज के मसाइल हल। फेस्को की जानिब से खानोआना ग्रिड स्टेशन पर दुगनी इस्तेदाद का ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया। खानोआना ग्रिड स्टेशन पर 10/13 MVA की जगह 20/26 MVA का ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खानोआना और समुद्री रोड के मकीनों के लिए अहम खबर है। फेस्को की जानिब से खानोआना ग्रिड स्टेशन पर दुगनी इस्तेदाद कार का ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया है। खानोआना ग्रिड स्टेशन पर 10-13 MVA के ट्रांसफार्मर को तब्दील करके वहाँ पर जो है वो 20-26 MVA का ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया है। 20-26 MVA ट्रांसफार्मर के नस्ब होने से जो है वो खानोआना ग्रिड स्टेशन के सार्फिन को सहूलत मिलेगी और बिलखसूस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के जो लो वोल्टेज या ओवरलोड के मसाइल हैं, ओवरलोडिंग के, वो हल होंगे और इसके साथ साथ जो है वो फेस्को की जानिब से सार्फिन तक बिजली की बिला तोतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसी वाले से फेस्को काम का खानोआना और समंदरी के लोगों के बिजली मसाइल हल होंगे। शुक्रिया वैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत की नाकस हिकमत अमली ताजरों पर भारी पड़ने लगी। कमर्शियल सार्फिन को
बिजली बिलों में सेल्स टैक्स लगना शुरू हो गया। फैसलाबाद के ताजिरों ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स को मुस्तरद कर दिया। ताजिर कहते हैं फी यूनिट 100 रुपए से भी ज्यादा में पड़ रहा है। हुकूमत फैसले को फौरी तौर पर वापस ले। तफसीलात देखते हैं फजील अहमद की रिपोर्ट में। बिजली के कमर्शियल सार्फिन को सेल्स टैक्स बिजली बिलों में लगना शुरू हो गया। फैसलाबाद के ताजिरों ने सेल्स टैक्स देने को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बिजली के बिल अदा करें या घर चलाएं। सेल टैक्स बिजली के बिलों में ऐड किया गया है। इसकी वजह से जो है हमारे गोदामों के बिल जो हैं, जो 70 यूनिट का ये बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6500 रुपया बिल आया है। इसी तरह छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके 50 यूनिट चले हैं, 60 यूनिट चले हैं, उनको 100 रुपये का 1 यूनिट पड़ रहा है। पूरी है कोई नहीं, कारोबार है कोई नहीं, सारा सिस्टम तबाह हुआ पड़ा है। तो बिजली के बिल ऊपर से इतने ज्यादा आ रहे हैं, अगला बिजली का बिल दे के अपने घर का खर्चा चलाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर और अंजुमन ताजरान बिलाल गंज मार्केट के मेंबर अब्दुल जब्बार का कहना है कि बिजली के बिलों में एक्स्ट्रा टैक्स, इनकम टैक्स और फर्दर टैक्स के सेल्स टैक्स बड़ी ज्यादती है। हुकूमत इसे वापस ले। बिजली के बिलों पर टैक्स है, अगर आप उसको आप गौर से देखें तो इनकम टैक्स के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स। अच्छा जी, एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स क्या होता है? मतलब अजीब अजीब टैक्स लगे हुए हैं। अब इसकी गुंजाइश रह गई थी जो उन्होंने मजीद डाल दिया, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ताजरों की जानिब से सेल्स टैक्स को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को की नाअहली सारफीन के लिए बनी वबाल जान। गाजियाबाद में 4 रोज से बिजली बंद। हाजियाबाद सब डिवीजन ट्रांसफार्मर खराबी दूर करने में नाकाम। देखते हैं अवैस की इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर खराबी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। 4 रोज गुजरने के बावजूद हाजियाबाद सब डिवीजन ट्रांसफार्मर ठीक ना कर सका। इलाका मकीन फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। 4 दिन तो बत्ती बंद है, कोई नहीं सोंदा है। ट्रांसफार्म अज रख दे, कल रख दे, जेड़ा दिल करदा पुराना रख के आ जांदे। कहते जी 12 बजे बत्ती चालू हो जाएगी, 12 बजे कोई नहीं आता। 10 मिनट आने इन्हों को पता करते जी बंदे आ रहे जी, आ रहे जा रहे। इस चक्कर में 4 दिन हो गए ने। बच्चे छोटे छोटे घर बच्चे है, उस तो बाद लागे लागे भी बिजली साढ़े मौजूद नहीं हैगी। बहुत परेशानी है, मर गए। इससे यकीन करो कि 4 दिन हो गए हैं। इन्नी गर्मी के बच्चे दसो किस तरह से गुजारा करिए। एहतजाजी शहरियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर खराबी से मुताल्लिक 12 मरतबा सब डिवीजन हाजीआबाद के अमले को आगाह किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजली की तवील बंदिश के सबब घरों से पानी भी खत्म हो चुका है। कि ये मेरा बेटा है, गर्मी से पित्त से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इनको कोई फिक्र नहीं है। 4-5 बार हम यहाँ पे आए हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। 15 मिनट आती है, ट्रांसफार्मर चेंज करते हैं, फिर उसके बाद पटाखा पड़ जाता है। बहुत तंग पे बच्चे साढ़े, बहुत तंग पे, ना बिजली है, ना पानी, ना पखा चलता गलना को बाद। लोगों ने इनको कई बार आके कह चुके हैं। 2 दिन पहले भी हम लोग तकरीबन 50-100 बंदा इधर आए थे, पैदल चल के आए हैं अपने मोहल्ले से। 2-3 किलोमीटर का सफर है, पैदल चल के आए हैं। इन लोगों को कहा है कि प्लीज हमारी जो है ना बिजली वो ठीक करें। गाजियाबाद में 4 रोज से ट्रांसफार्मर खराबी के बाइस बिजली बंद रहना फेस्को के सब अच्छा के दावों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। अब रुख करें जंग का, जहां में जिले अंजुमन ताजरान की जानिब से बिजली के बिल्स में फिक्स सेल्स टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा क्या मुतालबात हैं ताजरों के? बिल्कुल, जंग में जिले अंजुमन ताजरान की जानिब से बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा और फिक्स सेल टैक्सेस के लगाने के हवाले से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अनारकली, रेल बाजार और दीगर बाजारों के जो है वो ताजरों की जानिब से शिरकत की गई है। सदर जिले अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद दिलदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, एहतजाजी रैली निकाली गई है, कल कोर कमेटी की में फैसला भी किया गया था, क्या कहेंगे इस हवाले से एहतजाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये रैली जो कि हुक्मरानों का, गरीब अवाम का खून चूसना, मेरे ताजर भाइयों का बिजली के बिलों के जरिए खून का चूसना, जिसको हम इस टैक्स को मुकम्मल तौर पर हम इसे मुस्तरद करते हैं। मैं वजीर आजम से ये पूछता हूँ कि मुझे आप बताएं कि जब साबका हुकूमत थी तो आप उस हुकूमत को कहते थे कि ये गरीबों का खून चूस रहे हैं, ये पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं। मुझे आज आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा मेरे ताजर भाइयों का और गरीबों का आप खून चूस रहे हैं। वजीर आजम साहब, बद्दुआ जो है ये आसमान तक जाती है। आज आपकी
सियासी जमात के खिलाफ पूरे मुल्क का गरीब, पूरे मुल्क का ताजर ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला इनको नेस्त नबूद कर, जिन्होंने ये जुल्म शुरू किया है। मुल्क की मईशत जो तबाह हुई है, ये क्यों हुई है? मुझे आप ये बताएं कि आपने जो असेंबली में सूबाई और कौमी में जो MPA MNA बैठा रखे हैं, उनको जो सालाना खर्चा दिया जा रहा है, वो क्या करते हैं मुल्क के लिए? मुझे बताएं। वो कुछ भी नहीं करते, अयाशियां कर रहे हैं। मुल्क के गरीब का जो टैक्स का पैसा है, उससे वो पेट्रोल ले रहे हैं। ओ भाई, गरीब कहाँ जाए? गरीब किधर जाए? गरीब को तो आज रोटी जो है वो कमा के खानी मुश्किल हो गई है। मैं देखता हूँ कि लोग बिजली के बिल हाथों में उठा रखे हैं और खुदा की कसम उनके आंसू चल रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? मुझे बताएं। इसका जवाब क़यामत वाले दिन वजीर आज़म साहब तुम्हारे से लिया जाएगा। ये मुल्क जो बना था, ये ला इलाहा के नाम पर बना था। अगर हम इसके ऊपर कायम रहते तो आज हमारी मईशत जो है वो तबाह बर्बाद ना होती। ताजरान का कहना है कि तमाम सर जो टैक्सेस रद्द करते हैं। शुरा की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुक्रिया अवैस खान इस तफसील के लिए। अवाम के मसीहाई मरीजों को लूटने लगे। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल डेंटल वार्ड में माफिया सरगर्म। वार्ड में तैनात डॉक्टर ब्लैक में अद्वियात फरोख्त करने वालों की सरपरस्ती करने लगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? अलाइड अस्पताल डेंटल वार्ड में माफिया सरगर्म हो गया। डॉक्टर मुबैना तौर पर ब्लैक में अद्वियात फरोख्त करने वालों की सरपरस्ती करने लगे। ब्लैक में फरोख्त होने वाली दवाई में लाइकोपेन शामिल है। मरीज के मुताबिक दवाई के 12,500 रुपए मांग रहे हैं और ये दवाई कहीं और से मिलती भी नहीं है। तो एक ही बयान की है और दूसरी इन्होंने लाइकोपिन गोली थी, तो उन्होंने कहा कि ये आपको मुल्तान से मिलेगी। एक ही पूरे पाकिस्तान में वो एक बंदा जो है सप्लाई कर रहा है और वो दवाई है 12,500 रुपये की। वो भी एक डब्बी है, उसमें 60 गोलियां सिर्फ। वो कह रहा था कि आपको 3-4 खानी पड़ेंगी डब्बियां, उसके बाद आपको आराम आएगा, और 600 रुपये डिलीवरी चार्जेस कह रहा है। तो ये पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं मिल रही। तर्जमान अलाइड अस्पताल डॉक्टर इमाद अयूब का कहना है कि दीवार पर आवेजा पर्ची गैर कानूनी है, जिसे फौरन हटाया जाएगा और मुंह के कैंसर से कबल ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है ताकि मर्ज को फैलने से रोका जा सके। डेंटल वार्ड इंचार्ज के मुताबिक ये दवाई सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि वो जाके वहाँ से पर्ची उतरवाएंगे। इस दवाई से रिलेटेड हमने जो इनके इंचार्ज हैं मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट के, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने ये बताया कि मुंह की एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है जिसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये दवाई उसके लिए इस्तेमाल होती है और उनके बकौल पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा ये इंपोर्ट कर रहा है। ब्लैक में फरोख्त होने वाली महंगी दवाई मरीजों की पहुंच से दूर है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जंग जोन की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ एक साल के दौरान 14 कार्रवाइयां। 9 केसेस में टैक्स चोरी का तखमीना 106 मिलियन रुपए, जबकि 5 केसेस की तहकीकात ताहाल मुकम्मल ना की जा सकी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू की जानिब से गुज़श्ता एक बरस के दौरान जंग जोन में 14 कार्रवाइयाँ की गई हैं और सेल्स टैक्स चोरी के 14 केसेस का सुराग लगाया गया। उनके खिलाफ तहकीकात शुरू की गई और 9 केसेस जो हैं उनमें तहकीकात मुकम्मल कर दी, जबकि 5 मेजर केसेस जो हैं वो अभी तक इल्तिवा का शिकार हैं और इनमें करोड़ों रुपए की रकम जो है वो अभी तक लटकी हुई है। दूसरी जानब इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक मुतलका टैक्स ऐसे वो तमाम टैक्स गुजार जिनकी जानिब से अदालती फॉरम्स या फिर ट्रिब्यूनल से रजू किया गया है, तो उनके केसेस इल्तिवा का शिकार हैं, जबकि 9 केसेस ऐसे थे जिनमें तहकीकात मुकम्मल कर ली गई और अब उन केसेस में बेशतर केसेस में जो टैक्स की रिकवरी थी वो भी मुकम्मल कर ली गई है। शुक्रिया उमैर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। IG पंजाब ने फैसलाबाद समेत 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मोहम्मद नवाज को DSP भलवाल सरगोदा तैनात कर दिया गया। मोहम्मद रियाज नवाज को DSP भलवाल से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। DSP पीपल्स कॉलोनी मोहम्मद शबीर DSP मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिए गए। IG पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
आपको बता रहे हैं आईजी पंजाब ने फैसलाबाद समेत 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद नवाज को डीएसपी भलवाल सरगोदा तैनात कर दिया गया। मोहम्मद रियाज नवाज को डीएसपी भलवाल से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। डीएसपी पीपल्स कॉलोनी मोहम्मद शबीर, डीएसपी मलकोवाल मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिए गए। आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईजी पंजाब ने फैसलाबाद समेत 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद नवाज को डीएसपी भलवाल सरगोदा तैनात कर दिया गया। मोहम्मद रियाज नवाज को डीएसपी भलवाल से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। डीएसपी पीपल्स कॉलोनी मोहम्मद शबीर, डीएसपी मलकोवाल मंडी बहाउद्दीन तैनात हो गए। आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मसाइल में घिरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने लगी। रवां साल पंजाब में कपास हदफ से 3,40,000 एकड़ रकबा कम काश्त हुई। रही सही कसर मुख्तलिफ बीमारियों के हमलों ने पूरी कर दी। यूं काश्तकारों के लिए 60 लाख बेल्स का पैदावारी हदफ मुकम्मल करना चैलेंज बन गया। सनतकारों ने हुकूमत से रुई की दरामद बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा क्या मुतालबात हैं सनतकारों के? 3,40,000 एकड़ रकबा जो है वो कम काश्त होने पर इस वक्त सनतकारों की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? क्या कॉटन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से धागे की तलब को पूरा किया जा सकेगा, या फिर वही हालात होंगे कि हमें धागा इंपोर्ट करने के हवाले से मुतालबा हुकूमत के सामने रखना पड़ेगा? काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन से। काशिफ, बताइएगा क्या हम दोबारा उन्हीं हालात में जा रहे हैं जहां पर हमें धागा इंपोर्ट करने के ऊपर मुतालबा रखना पड़ेगा? शराज, इन्फ्लेशन की बात की जाए, डॉलर की बात की जाए और ये कॉटन की बात की जाए, कॉटन का एक नया मसला जो खड़ा हो गया कि जो कॉटन क्रॉप जो वो इस दफ़ा शॉर्टेज है उसकी, और ऑलवेज़ हमारा पिछले 2-3 सालों से जैसे जैसे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी, दूसरी साइड पे हमें कॉटन की शॉर्टेज का सामना था और गवर्नमेंट से हमेशा मुतालबा ये किया गया कि कॉटन ग्रो एरियाज़ को बढ़ाया जाए। और अगर इस दफ़ा डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कॉटन ग्रो एरियाज़ को ज़्यादा किया गया, अनफॉर्चुनेटली अभी फसल जो है वो ख़राब होगी। इसका आने वाला जो इम्पैक्ट होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे वो ये होगा कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी इन्फ्लेशन की वजह से कॉटन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, डॉलर की जो डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे खड़े हैं। ये नया प्रॉब्लम जो है वो इंडस्ट्री को फेस करना पड़ेगा और ये वो प्रॉब्लम है जो कि सोचा भी नहीं गया था कि इस साल हमें ये भी फेस करना पड़ेगा। अभी $1 बिलियन के ऑर्डर ऑलमोस्ट कम हो चुके हैं, चैलेंजेस का सामना है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि बर वक्त कॉटन इंपोर्ट कर ली जाए ताकि यान की अवेलेबिलिटी हो सके, और अगर कॉटन नहीं इंपोर्ट कर सकते तो यान की कोई पॉलिसी इस तरह बनाई जाए कि हम उसको कॉटन आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इंडियन कॉटन के ऊपर वैसे बैन है, तो आप फिर कॉटन इंपोर्ट करेंगे कहाँ? ऑब्वियसली जब लास्ट टाइम पे भी गवर्नमेंट से यही मुतालबा किया गया था कि उज़्बेक कॉटन बैन है, इंडिया से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि आप कहीं से भी, आप वियतनाम या आगे पीछे कहीं से भी आप करना चाह रहे हैं तो आप उसको अपने तौर पे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कि कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी गई थी। और उसके बाद जो ये माफिया बीच में इन्वॉल्व हो जाता है जो यान की प्राइसेस को बढ़ाता है, उनके लिए इस टाइम पे एक्टिव होने का बेहतरीन मौका है कि वो अपनी प्राइसेस को शॉर्टेज भी कर सकते हैं, प्राइसेस बढ़ा भी सकते हैं और इंडस्ट्री में मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी मुश्किल हालात में है। नया चैलेंज जो है सामने है। सनतकारों ने रुई की दरामद बहाल करने के लिए मुतालबा कर दिया। शुक्रिया शराज इस तफसील के लिए। महकमा जंगलात का मूनसून शजरकारी वीक मनाने का फैसला। महकमा जंगलात ने मूनसून शजरकारी के लिए प्लान तरतीब दे दिया। 14 अगस्त तक सूबा भर के सरकारी अदारों में शजरकारी वीक मनाया जाएगा। सूबा भर के कंजर्वेटिव ऑफिसर्स को मरासला जारी कर दिया गया। तमाम सरकारी अदारों को पौधे तकसीम किए जाएंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा क्या तफसीलात हैं शजरकारी वीक के बारे में? जी बिल्कुल, महकमा जंगलात पंजाब की जानब से सूबा भर के तमाम कंजर्वेटिव ऑफिसर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं और सूबा भर में मूनसून शजरकारी मुहिम के तहत 4 वीक का जो है वो शजरकारी वीक मनाया जाएगा, जिसमें तमाम DFOs कंजर्वेटिव जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करेंगे। तमाम कंजर्वेटिव को हदायत जारी कर दी गई हैं कि 14 अगस्त तक जो शजरकारी मुहिम है उसको भरपूर तरीके से मनाने के हवाले से तमाम सरकारी अदारों, तालीमी अदारों और इसके साथ साथ सिविल डिफेंस समेत तमाम आम शाहराओं पर शजरकारी मुहिम को जो है वो फ़रोग दिया जाएगा। शजरकारी मुहिम के तहत 5 करोड़ पौधे जो है वो महकमा जंगलात पंजाब की जानब से जो है वो इस शजरकारी मुहिम की स्ट्रेटजी प्लान में शामिल कर लिए गए हैं और इससे कबल जो है वो महकमा जंगलात पंजाब ने 33 लाख पौधों का टारगेट जो है वो फैसलाबाद फॉरेस्ट को दिया है। इसी स्नाह में चीफ कंजर्वेटर महकमा जंगलात की जानब से इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जो है वो 14 अगस्त तक जो है वो तमाम तर कंजर्वेटर को स्ट्रेटजी प्लान तैयार करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इस प्लान के तहत जो है वो फैसलाबाद के कंजर्वेटिव तालीमी अदारों, सरकारी अदारों,
पुलिस स्टेशन समेत तमाम अदारों का जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान शजरकारी मुहिम मनाने का फैसला किया गया। शुक्रिया इमरान असलम इस तफसीलात के लिए। महकमा तालीम फैसलाबाद ने स्कूल सरबराहान को 1 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान की जिला अफसरान और स्कूल सरबराहान से मीटिंग हुई। स्कूलों में सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात फंक्शनल रखने और उस्ताद के टाइम टेबल को भी हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई। इस बारे में मजीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी, मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने को हैं और 1 अगस्त से तालीमी अदारे खुल जाएंगे। इस हवाले से CEO एजुकेशन अली अहमद सयान की तरफ से फैसलाबाद भर के जो सरबराहाने इदारा हैं उनके साथ मीटिंग की गई ताकि उनको सेंसिटाइज़ किया जाए और 1 अगस्त के हवाले से स्कूल खोलने की तैयारियाँ जो हैं उनका जायज़ा लिया जाए और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ उनको सौंपी जाएँ। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या क्या टास्क दिया गया है स्कूल हेड्स को स्कूल ओपनिंग के हवाले से और आज की मीटिंग में किन बातों पर फोकस किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रीओपनिंग ऑफ स्कूल है, इसमें हमने अपने तमाम हेड्स को ये कहा है कि वो 31 तक अपने तमाम टीचर्स को टीचर वाइज क्लास वाइज टाइम टेबल दे दें, वो अपनी अपनी क्लासेस को विज़िट करें ताकि 1 अगस्त को जब स्कूल खुले तो उस क्लास वर्क शुरू हो जाए। तो एक तो इस हवाले से जो है वो हमने तमाम हेड को सेंसिटाइज़ किया है। और दूसरी चीज़ ये कि बजट के हवाले से जो हमने हेड्स को कहा है कि बजट जो है वो ख़ुद अपनी सुपरविजन में तैयार करवाएं और ख़ुद वो देखें उसको और एक बैलेंस बजट जो है उसकी तैयारी कराएं। इसके साथ साथ कुरान पाक एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है, तो मैंने अपने तमाम हेड्स को कहा है कि वो सिर्फ 1 या 2 टीचर नहीं बल्कि मैक्सिमम टीचर्स को कुरान पाक की ट्रेनिंग जो है उसके लिए भिजवाएं और एक पूरी डेडिकेशन के साथ शौक़ के साथ हमारे टीचर जो हैं वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें। इसके साथ साथ कुछ 1-2 चीज़ें और थीं जो कि 14 अगस्त की तैयारियां हैं। इस तरह से आज की मीटिंग थी हमारी। सर ये बताइएगा कि एक मैसेज मुख्तलिफ ग्रुप्स में चल रहा है कि शायद 2 1 अगस्त से स्कूल खोलने की हिदायत की गई। शुक्रिया जहांगीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग मुहर्रम उल हराम की आमद अमन व अमान के क़याम के लिए अमन कमेटी का इजलास मुनाक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने ज़रूरी इंतजामात यकीन दहानी करवा दी। DC साहब कहते हैं अमन अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की आमद है और आशूराए मुहर्रम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए जो पीस कमेटी के मेंबरान हैं उनका इजलास जो है वो होता है। इस हवाले से आज भी डिप्टी कमिश्नर जंग अहमद कमाल मान की सदारत में इजलास मुनक़द हुआ जिसमें ताजर रहनुमाओं के अलावा उलमा और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं उनके नुमाइंदे शरीक हुए। इस हवाले से फैसला किया गया कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि उलमा जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करते रहें। इसके साथ साथ ताजर बरादरी को एतमाद में लिया गया कि मुख्तलिफ जो रूट्स हैं उनके जुलूसों के रास्तों में जो रूट्स हैं उनके जो कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद किए जाएंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो तजावीज़ थी वो भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर का इस हवाले से कहना था कि जो मुख्तलिफ जगहों पे तजावज़ात के मसाइल हैं उनको हल करेंगे, पैच वर्क का मसला जो है वो भी हल हो। शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। DPO चनियोड असद रहमान की थाना बुआना में खुली कचहरी। DPSP, DSHO बुआना, SHO लंगराना, तफ्तीशी अफसरान की शिरकत, साइलिन की कसीर तादाद शरीक हुई। DPO को दरख्वास्तें पेश की। DPO का कहना था कि शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करेंगे। DPO चनियोड असद रहमान की थाना बुआना में खुली कचहरी कायम हुई। DSP, SHO बुआना, SHO लंगराना, तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। बुआना में साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO को दरख्वास्तें भी पेश की गई। शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करेंगे, DPO साहब का कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं। DPO चनियोड असद रहमान की थाना बुआना में खुली कचहरी। DSP, SHO बुआना, SHO लंगराना, तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। साइलिन की कसीर तादाद भी शरीक हुई। DPO को दरख्वास्तें भी पेश की गईं। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। फेडरल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद रियाज और सूबाई सदर डॉक्टर अजहर नईम ने खसूसी शिरकत की। सदर ASA डॉक्टर रिजवानुल्लाह कोकब, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कामरान खान, नायब सदर डॉक्टर इमरान मुस्लिम और दीगर अहदेदारान ने हल्फ लिया।
जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बरादरी यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद रियाज की शिरकत हुई। फैसलाबाद लायलपुर गैलरिया में फैसलाबादियों के लिए मैंगो फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। रंगारंग प्रोग्राम में फैमिलीज की भरपूर शिरकत। फेस्टिवल में गेम शो भी करवाया गया जिसमें फैमिलीज में मुख्तलिफ इनामात तकसीम किए गए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में जो है लालपुर गैलरिया की जानिब से पिछले 9 दिन से जो है मैंगो फेस्टिवल का इनकाद जारी था, जहां पर फैसलाबादियों की जानिब से जो भरपूर शिरकत की गई थी। जो 5,000 की शॉपिंग कर रहे थे उनको फ्री फूड वाउचर मिल रहा था, और जो 10,000 की शॉपिंग कर रहे थे उनको यहाँ पर जो है 10,000 की शॉपिंग पे जो है फ्री जो है वो कुरान ताज़ी में शामिल होने के बाद उनको जो है मुख्तलिफ गिफ्ट्स भी मिलने थे। तो इस वक्त मैं उसी इवेंट में मौजूद हूँ जहाँ पर फैसलाबादियों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। बड़े भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, उनकी जानिब से जो है गेम शो भी देखा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ ऐसे ही फैसलाबाद ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि मैडम आज बताइएगा, लालपुर गैलरिया में जो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट हुआ है, यहाँ पर लोगों की भी बड़ी तादाद जो है वो शामिल हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा फ़न है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा। बिल्कुल कहना था कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपके लिए भी यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो की गई हैं मैंगो फेस्टिवल के हवाले से, क्या बोलोगे? जी, यहाँ पे गिफ्ट्स भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा किया हुआ है। मॉल भी बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत अच्छा किया हुआ है, यहाँ सेट किया हुआ है और सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं और बहुत एंटरटेन हो रहे हैं। जी बिल्कुल कहना था कि यहाँ पे मुख्तलिफ गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस शो के ख़त्म होने में जो है 2 दिन अभी भी बाकी हैं, तो फैसलाबादियों को चाहिए कि वो बाहर निकलें और इस मौके को जो है अवेल करें और यहाँ पर आके मुख्तलिफ गिफ्ट्स भी हासिल करें। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल का इनाकाद किया गया जिसमें फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। शुक्रिया मरियम तफसीलात के लिए। फैसलाबाद पंजाब गेम्स मुकाबलों में हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए रीजन की टीम बनाने के लिए ट्रायल्स एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जारी हैं, जिसमें रीजन भर के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब गेम्स में हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए जो है वो नौजवानों के ट्रायल जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लिए जा रहे हैं, जिसमें लड़कों की खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जो है वो ग्राउंड में दिखाई दे रही है, जो ट्रायल देने के लिए यहाँ पे आएंगे। 16 प्लेयर्स का जो है वो बाकायदा तौर पर स्काउट बनेगा, जो बाकायदा तौर पर कैंप के बाद जो है वो ग्राउंड के अंदर उतरेंगे। सिलसिला मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं, किस तरीके से प्लेयर आए हैं और क्या नया टैलेंट जो है और नए चेहरे देखने को मिलेंगे? इंशाल्लाह जी, हमारी पूरी कोशिश है। डिवीज़न स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब राना हमाद साहब ने ड्यूटी लगाई है, तमाम क्लब्स को हमने फैसलाबाद डिवीज़न से कॉल की है और उससे बेहतरीन प्लेयर्स जो कि आए हैं ट्रायल देने के लिए और काफ़ी तादाद में आए हैं। और हमारी कोशिश है कि जो मेरिट पर टीम बने और आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। सर, पंजाब में फैसलाबाद डिवीज़न जो है वो अच्छी पोजीशन कर पाएगा पंजाब मुकाबलों में? इंशाल्लाह ये 73rd नेशनल गेम्स मुनक्कद हो रही है और इसको हम ये फैसलाबाद में मुनक्कद हो रही है और इसमें हमारी कोशिश है कि हमारी टीम अच्छी बने और हमारी टीम फर्स्ट आए फैसलाबाद डिवीज़न की। इससे कबल पहले जब नेशनल ये पंजाब गेम्स हुई थी तब भी जो है वो कारकर्दगी अच्छी रही थी इनकी? जी, हमारी लास्ट टाइम भी हम फर्स्ट थे। 2018 या 17 में हुई थी पंजाब गेम्स, उसके बाद तो इवेंट ही मुनक्कद नहीं हुआ अभी। जी बिल्कुल, कोरोना के बाद जो है वो दोबारा पंजाब गेम्स के मुकाबले नहीं हो सके थे, लेकिन अब जो है वो शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे।